हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 3 सरकार करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी देश है तो वहाँ पे उस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है और ये लोग मिलकर कोई भी नियम बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और इन्हें अपने नागरिकों पर लागू करते हैं। सरकार क्या काम करती है? सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार डाक एवं रेल सेवाएं चलाने का काम भी करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्राकृतिक विपदा में सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। सरकार सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे विषयों पर भी निर्णय लेती है। जो गवर्नमेंट होती है उसका काम है कि वो अपने देश के सारे नागरिकों से ये सुनिश्चित करे कि सभी को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके अलावा अगर कहीं प्राकृतिक विपदा यानी बाढ़, सूखा, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सरकार ही अपने नागरिकों की सहायता करती है। जैसे 2020 की अगर बात की जाए अभी की, तो अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है, तो इस टाइम पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सारे नागरिकों की मदद करें। सरकार जो होती है वो सड़कें, स्कूल, ऐसे बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाने का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, जैसे कि डीज़ल या फिर बिजली, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, तो इसके दाम कम करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही बनती है। सरकार के स्तर, सरकार जो होती है वो 3 स्तर की होती है: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है, उसकी जिम्मेदारी पूरे देश के प्रति होती है। फिर आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर की सरकार का संबंध पूरे राज्य से होता है। जैसे भारत में जितने भी राज्य होंगे उन सभी स्तर पर अपनी अपनी सरकारें होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अपनी सरकार होगी, गुजरात की अपनी सरकार, आंध्र प्रदेश की अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार, तो सभी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश की होती है और राज्य स्तर की सरकार अपने अपने राज्य की होती है। फिर आता है स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार का संबंध गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। छोटे छोटे स्तर पर भी सरकार होती है। लोगों की प्रॉब्लम को ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सॉल्व करने के लिए स्थानीय स्तर की सरकार को बनाया गया है। इसीलिए हमारे देश में लोग जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से कनेक्ट रहें, इसके लिए 3 स्तर की सरकार को बनाया गया था: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश की, राज्य स्तर की सरकार उसी स्टेट की होती है और स्थानीय स्तर की सरकार जो हर गांव, शहर या मोहल्ले में होते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य किया जाए। जो गवर्नमेंट होती है उसके पास एक ही तरीका है काम करने का कि वो कानून बनाए और उसे लागू करे। और जो गवर्नमेंट होती है, जैसे उसके पास कानून बनाने की ताकत है वैसे उसे लागू करवाने की भी ताकत है। जैसे अगर गवर्नमेंट ये कानून बना दे कि सभी को हेलमेट लगा के ही चलना है, जब गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा के ही चलना है, ये नियम बना दिया गया है, लेकिन अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसके लिए उसे सज़ा दे सकती है, जुर्माना फाइल कर सकती है, ऐसे तरह के काम। तो गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का भी अधिकार है और ताकत के साथ उसे लागू करवाने का भी अधिकार है।
इसके अतिरिक्त यदि लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि लोगों को लगे कि ये कानून ये ठीक से पालन नहीं हो रहा, तो लोग भी उसके प्रति कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या वर्ग के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय उस पर कार्रवाई करे। अगर किसी आदमी को ऐसा लगे, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि किसी खास धर्म या वर्ग में होने के कारण उसे ये काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो कोर्ट जा सकता है और कार्रवाई करवा सकता है। तो गवर्नमेंट जब नियम बनाती है तो हमें उसका पालन करना होता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा नियम बन जाए जिसका किसी के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम भी उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार 2 प्रकार की है, हमारे बुक में दिया हुआ है, लोकतंत्र सरकार और राजतंत्रीय सरकार। सबसे पहले लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति जनता के द्वारा दी जाती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वह अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। जैसे लोकतंत्र सरकार क्या होती है कि जब जो जनता होती है वही एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करती है। कैसे? वो अपने पसंदीदा नेता को वोट देती है और उसके नेता को वोट देके उसे जिताती है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जनता के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की जो शक्ति होती है वो जनता के द्वारा दी जाती है, और ये शक्ति उन्हें चुनाव के माध्यम से दी जाती है। इसमें अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसको अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसको बताना होता है कि ये कानून क्यों बनाया गया है या इसका क्या कारण है। इसके अलावा यदि कुछ गलत होता है तो उसे उसके प्रति सफाई भी पेश करनी होती है। राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्र के सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। सरकार के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। जो राजतंत्रीय सरकार होती है वो राजा या रानी इन दोनों में से किसी एक के पास होती है, और उसके बाद इनके पास एक सलाहकार का छोटा सा समूह होता है। तो इन्हें कोई भी अगर फैसला लेना होता है तो वो अपने मंत्रिमंडल से पूछते हैं और उसके आधार पर ही फैसले लेते हैं। लेकिन उनको वो फैसला लेना है या नहीं लेना है, ये अंतिम निर्णय राजा या रानी का ही होता है। और इन्होंने अगर कोई नियम या कायदा कानून बना दिया तो उसके बाद अगर वो गलत हो या सही हो, जनता अगर उनसे क्वेश्चन करती है तो वो उसका आंसर देना है या नहीं देना, ये प्रॉपर उनके ऊपर डिपेंड करता है। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं अगर किसी नियम का या कायदे कानून का विरोध करते हैं तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ता है, पर राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो नियम कायदा कानून बन गया वो राजा या रानी के मूड के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है, इसीलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसे एक तरह से जनता का शासन ही कहा जाता है, जिसमें जनता सीधे काम नहीं करती है, बल्कि वो अपना प्रतिनिधि चुनकर अपना पसंदीदा प्रतिनिधि चुनकर उसके बाद काम करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सरकार के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो जनता होती है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, अपने पसंदीदा नेता चुनती है, और जो नेता होते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। वोट देने का अधिकार। पहले
औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। आज़ादी के बाद संविधान में भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहले के टाइम पे औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में भी आज़ादी से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। बाद में सब लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद हमारे यहाँ पे वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। वयस्क नागरिकों को मतलब कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए दूसरे देशों में भी बहुत संघर्ष चले, जैसे अमेरिका में और इंग्लैंड में। ठीक है, अमेरिका में 1920 और इंग्लैंड में 1928। वोट देने की प्रक्रिया। थैंक यू सो मच।